नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हिंदू साहित्य के सबसे विशाल और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, पद्म पुराण। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि कहानियों, ज्ञान और परंपराओं का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। चलिए, एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसमें हजारों साल का ज्ञान हो, जो इतना विशाल हो कि उसे पढ़ने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। ऐसा कौन सा ग्रंथ हो सकता है? और इसका जवाब है पद्म पुराण। जी हाँ, पूरे 55,000 श्लोक। पर बात सिर्फ इसके आकार की नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपे ज्ञान के सागर की है। ये कोई एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी हिंदू परंपरा का, कह सकते हैं, एक चलता फिरता विश्वकोश है। आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पुराण का मतलब क्या होता है। फिर हम पद्म पुराण की दुनिया में कदम रखेंगे, इसकी कुछ जबरदस्त कहानियों को जानेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ कहानियों का संग्रह भर नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका भी सिखाता है। और आखिर में हम इसकी विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बुनियादी बात को समझते हैं कि ये पुराण आखिर है क्या। क्योंकि पद्म पुराण को जानने से पहले हमें उस शैली को समझना होगा जिसका ये हिस्सा है। पुराण शब्द का सीधा सा मतलब है प्राचीन या पुराना। तो असल में ये प्राचीन कहानियों, परंपराओं और ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाया और संभाला जाता रहा है। अब देखिए, परंपरा के हिसाब से किसी भी ग्रंथ को पुराण कहलाने के लिए उसे 5 शर्तों पर खरा उतरना पड़ता था। इसे पंचलक्षण कहते हैं। ये एक तरह की चेकलिस्ट थी, आप समझ लीजिए। इसमें ब्रह्मांड कैसे बना, देवता और ऋषि कौन थे, महान राजाओं का इतिहास, सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ किताबी परिभाषा है। असलियत तो कुछ और ही है। रिसर्च बताती है कि ये जो पारंपरिक परिभाषा है ना, वो इन ग्रंथों के सिर्फ 3% हिस्से को ही कवर करती है। सिर्फ 3%। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 97% में आखिर क्या है। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर, पद्म पुराण। इसका नाम और इसकी बनावट दोनों ही बहुत खास हैं। इसका नाम पद्म यानी कमल क्यों पड़ा? क्योंकि माना जाता है कि इसकी कहानी एक कमल से ही जन्मी है। ये नाम ही अपने आप में इसकी पवित्रता और इसकी दिव्य स्रोत की तरफ इशारा करता है। ये विशाल ग्रंथ 5 बड़े हिस्सों या खंडों में बटा हुआ है, जो हमें एक तरह की कॉस्मिक यात्रा पर ले जाता है। शुरुआत होती है सृष्टि खंड से, जहां ब्रह्मांड की रचना का जिक्र है। फिर भूमि खंड हमें हमारी पृथ्वी के बारे में बताता है। स्वर्ग खंड और पाताल खंड हमें ऊपर और नीचे के लोकों की सैर कराते हैं। और आखिर में उत्तरखंड इन सारी कहानियों को एक साथ समेटता है। चलिए, अब इसके अंदर गोता लगाते हैं। पद्म पुराण कहानियों का एक अथाह सागर है। तो आइए, इसकी कुछ सबसे मशहूर और दिलचस्प कथाओं पर एक नज़र डालते हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है समुद्र मंथन की कथा। ये वो महान घटना थी जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथा था। ये कहानी सहयोग, छल और एक बड़े ब्रह्मांडीय संघर्ष की मिसाल है। और उस मंथन से क्या क्या नहीं निकला। एक तरफ देवी वारुणी और अमृत का कलश लिए दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी प्रकट हुए, तो दूसरी तरफ पूरी सृष्टि को खत्म कर देने वाला हलाहल विष भी निकला, जिसे बचाने के लिए भगवान शिव को पीना पड़ा। और आखिर में एक खिले हुए कमल पर खुद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इस ग्रंथ की कल्पना की उड़ान देखिए। ये जो शब्द हैं, ये देवी सती के हैं। जब उनके पिता दक्ष ने उनके पति शिव का अपमान किया, तो उन्होंने अपने पिता के यज्ञ को श्राप दे दिया और खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। ये कहानी सम्मान, भक्ति और अपमान के अंजाम को बहुत गहराई से दिखाती है। लेकिन ये पुराण सिर्फ मिथकों का संग्रह नहीं है, ये एक तरह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की पूरी वंशावली मिलती है, जिसमें राजा पृथु जैसे महान शासकों की कहानी है, जिनके नाम पर ही हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो पद्म पुराण सिर्फ बड़ी बड़ी कहानियों के बारे में नहीं है। ये असल में जिंदगी जीने के तरीके, धार्मिक कर्तव्यों और रीति रिवाजों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। ये ग्रंथ धर्म
यानी सही आचरण के लिए एक डिटेल्ड गाइडबुक जैसा है। ये जीवन के बड़े सवालों से लेकर रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों तक रास्ता दिखाता है। एक सन्यासी को क्या करना चाहिए, व्रत कैसे रखने चाहिए, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास निर्देश हैं। और साथ ही पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थों का क्या महत्व है, ये भी बताता है। और जब हम कहते हैं कि इसमें बहुत विस्तार है, तो इसका मतलब क्या है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। श्राद्ध का मतलब पूर्वजों के सम्मान में जो अनुष्ठान होता है। ये पुराण सिर्फ ये नहीं बताता कि श्राद्ध करना है, बल्कि ये तक बताता है कि कौन सा भोजन चढ़ाने से पूर्वजों को कितने समय तक संतुष्टि मिलेगी। मतलब दही घी से 1 महीना तो गैंडे के मांस से 12 साल। ये बारीकी, ये डिटेलिंग सच में हैरान कर देती है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पद्म पुराण की स्थायी विरासत क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है, पद्म पुराण को किसी एक कहानी की किताब समझना एक बड़ी भूल होगी। ये एक विशाल विश्वकोश है, एक ऐसा खजाना जिसमें हजारों सालों की हिंदू संस्कृति, मान्यताएं, कहानियां और रीति रिवाज एक जगह पर मिलते हैं। स्रोत से लिया गया ये वाक्य इस बात को और साफ कर देता है। इसका मकसद कोई महान कविता लिखना नहीं था, बल्कि ज्ञान को बचाना और उसे आगे बढ़ाना था। ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञानकोश है, कोई साहित्यिक कलाकृति नहीं। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। ये ब्रह्मांड की रचना, जैसे विशाल विषय से लेकर अंतिम संस्कार जैसे व्यक्तिगत अनुष्ठान तक, हर चीज को एक ही धागे में पिरोता है। ये ज्ञान, मिथक और मार्गदर्शन का एक अद्भुत संगम है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये कहानियां आज भी हमारे विश्वासों, हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाजों पर इतना गहरा असर कैसे डालती हैं? शायद यही इन प्राचीन ग्रंथों की असली ताकत है, जो समय के साथ भी कम नहीं होती।